नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया था, उस वक्त दुनिया न्यूक्लियर एज में आ चुकी थी और आज मानव इतिहास का पहला हाइपरसोनिक हथियार दागा जा चुका है और यह दागा है रूस ने यूक्रेन पर। और इसी के साथ दुनिया अब न्यूक्लियर एज से निकलकर हाइपरसोनिक एज में आ चुकी है, यानी कि अब हाइपरसोनिक हथियारों का दौर शुरू हो चुका है। और ये वीडियो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा कि यूक्रेन को इस हाइपरसोनिक हमले से कितना नुकसान हुआ है। साथ ही ये भी जानेंगे कि रूस ने आखिरकार हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन पर क्यों दागा, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करी जाती है जिनका डिफेंस सिस्टम बहुत एलीट लेवल का हो, जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत। अगर इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात समझ में भी आती है, लेकिन यूक्रेन जिसका डिफेंस सिस्टम बहुत ही कमजोर है, वहां तो एक नॉर्मल सी क्रूज मिसाइल भी दाग दो, वो भी निशाने पर जाकर लग जाएगी। तो वहां पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों दागी, इसका कारण बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, यह खबर बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद यह बात दुनिया के सामने कबूली है कि हमने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। अब आप कहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण है व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर रूस के 5 सबसे ताकतवर जनरल मारे जा चुके हैं यूक्रेन में। इतना ही नहीं, परसों तो यूक्रेन की सेना ने कमाल ही कर दिया। 17 तारीख को रूस का एक ऐसा जनरल जो व्लादिमीर पुतिन का राइट हैंड माना जाता था, बहुत ही खास व्यक्ति था, उसे खार्किव के बेहद ही करीब मार गिराया है। और मारने की जो प्लानिंग थी वो आप जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल जो वो रूस का जनरल था, वो अपने अलग अलग फ्रंट पर जो अपने छोटे जनरल थे, मेजर थे, उनसे कांटेक्ट कर रहा था कि जी ऐसे अटैक कीजिए, इस तरफ से हमला कीजिए। तो जब वो इसी तरीके के इंस्ट्रक्शन अपने कमांडरों को दे रहा था अलग अलग फ्रंट पर, उसी दौरान जो वो फोन कॉल का इस्तेमाल कर रहा था वो बहुत ही सिक्योर थी। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत कुछ दिया हुआ है हथियारों के अलावा भी, और उसी का इस्तेमाल करते हुए उस फोन लाइन को ब्रीच कर दिया गया और इससे यूक्रेन ने उस जनरल की लोकेशन का पता लगा लिया और फिर वहां पर एक जोरदार स्ट्राइक करके उसे मार गिराया। इस बात से व्लादिमीर पुतिन बहुत गुस्सा थे और इसी का बदला लेने के लिए यह हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किया गया है। तो क्या इससे यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है? तो देखिए, रूस तो क्लेम यही कर रहा है कि उसने यूक्रेन का जो एक हथियार डिपो था जहां पर हथियार जमा करके रखे गए थे, उसे तबाह कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ने इसे डिनाई कर दिया है और कहा कि ये ऐसे जगह पर गिरी है जहां पर जगह बिल्कुल खाली थी, कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पुतिन ने यह हाइपरसोनिक हमला कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को और यूक्रेन को डराने के लिए भी किया है, क्योंकि जो हाइपरसोनिक हथियार होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। जो ये अभी हमला किया गया, ये विदाउट न्यूक्लियर वेपन था। अगर इसमें न्यूक्लियर वेपन लगा दिया जाए तो ये भीषण तबाही मचा सकता है। लेकिन क्या इससे यूक्रेन डर जाएगा या रुक जाएगा? नहीं, क्योंकि अब से 5 घंटे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक हमला किया है, और अब से आधे घंटे पहले खबर आई है कि रूस का एक और जनरल ऐसी ही स्ट्राइक में मारा जा चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, एएनआई ने इस चीज को कंफर्म किया है। और ये कोई छोटा मोटा अफसर नहीं था, ये था लेफ्टिनेंट जनरल, और इसका नाम भी दिया गया है एंड्रेई। और ये व्यक्ति रूस की जो 8th गार्ड कंबाइन आर्म आर्मी थी, यानी कि एक बहुत ही बड़ी रेजिमेंट थी, उसे लीड कर रहा था। और इसीलिए ये रूस के लिए एक बहुत ही करारा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हर दूसरे दिन इनका टॉप जनरल मारा ही जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन ने अब एम ये कर लिया है कि वो सैनिकों को कम मारेंगे, जो इनके टॉप लीडरशिप है ये उसकी कमर तोड़कर रख देंगे, जिससे कि रूसी सेना को कमांड करने वाला कोई नहीं होगा। रूस का जो इन्वेजन है वो और स्लो पड़ जाएगा और ये रूसी सेना बिखर जाएगी, जिससे उन्हें तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। तो रणनीति तो बहुत ही स्मार्ट है यूक्रेन की, और ये काम भी अच्छे से कर रही है, और इसका रिजल्ट भी है रूस का हाइपरसोनिक हमला, जो रूस की फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि रूस यूक्रेन की इस स्मार्ट रणनीति की काट क्या करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।